बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट क्या कह रही है जरा सुनिएगा गौर से। वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हर मसले का हल और सोसाइटी के फलाह बहबूद का हल मुज़ाकरात हैं। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान अब इन्होंने तलबा से खिताब किया है और उसका कुछ हिस्सा मैं आपको दिखाता हूं। ये हम न्यूज ने इस पर खबर भी लगाई है, जरा वीडियो देखिएगा। हर एक मसले का या सोसाइटी की फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी है कि डायलॉग हो, और मैं ज़ाती हैसियत में भी डायलॉग के ऊपर बहुत बिलीव करता हूँ। ऑल्दो आई वेयर अ यूनिफॉर्म, मैं एक फ़ौजी हूँ और हमारा काम ज़्यादातर लड़ाई झगड़े से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ये मेरा 7वां साल है इसी तरह ये वॉर ऑन टेरर में एम्प्लॉयमेंट का एक्टिव ऑपरेशंस में। तो 7 साल से यानी एक्टिव ऑपरेशंस में हूं, वॉर टेरर के खिलाफ जो असाइनमेंट मिली हुई है उस पर वो कह रहे हैं कि उसके बावजूद ये कि मैं कह रहा हूं कि मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। वक्त ने भी मुझे मजीद ये सिखाया है कि मसाइल का हल बातचीत में है, गोली से मसले का हल नहीं निकलता है, और बातचीत से ही हम मुआशरा आगे जा सकते हैं। बट जिस चीज़ के ऊपर मैं और वो सारे लोग जो कमांड पोजीशन पे हमारा ज़्यादा फोकस है वो डायलॉग के ऊपर है। हम चाहते हैं कि यानी जो कमांड पोजीशन पे है हमारा ज्यादा फोकस डायलॉग के ऊपर है। हम चाहते हैं डायलॉग करें, और खास तौर पर आप बच्चों के साथ, हम मुआशरे के साथ और खास तौर पर अपनी यूथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें, और जो ख्यालात हैं वो शेयर हो एक दूसरे के साथ। और वो कहते हैं कि ज्यादा मैं चाहता हूं कि आप बात करें ताकि जो कुछ आप कहते हैं फिर हम उस पर डिस्कशन करते हैं, हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाते हैं, और उन चीजों को हम जरूर मद्देनजर रखते हैं कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं तो खुलकर सवाल करें। ये उन्होंने बच्चों से, तलबा और तालिबात से इंटरेक्शन में ये बातें की हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि उमर दराज गोंदल बड़े जबरदस्त साफी हैं, लाहौर के ब्यूरो चीफ भी हैं अभी इनके। अहमद वड़ाई जो साफी, उन्होंने चीज शेयर की। नरेंद्र मोदी 43 साल में कुवैत का दौरा करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम है। कुवैत में 43 साल बाद भारतीय वजीर आजम गए। दिफा, खारजा, एनर्जी के वुज़रा ने रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया। सड़कों पर मोदी की तस्वीरें। अरबों डॉलर के एमओयू नहीं, असल वाले मुआहदे। अरबी में जफ्फी, महाभारत और भगवत गीता का तोहफा। और इधर हम तरजीहात क्या है इस पर आप जनाब एक और साफी उमर दराज, हम बस तहरीक इंसाफ को फिक्स करेंगे। अब हम अरब ममालिक की तरजीहात में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। चीन भी मुसलसल बेचैनी का इजहार कर रहा है, लेकिन क्या करना है। इसहाक डार साहब वज़ीर खारजा हैं, उनके बेटों की प्रॉपर्टीज दुबई में है ना, और क्या चाहिए। उनके समधी मियां नवाज शरीफ की दुबई भी और यूरोप में भी प्रॉपर्टीज है ना, वहां पर फोकस करना है कि यहां फोकस करना है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे जवान, फौजी जवान किस तरह से कुर्बानियां दे रहे हैं, शहादतें किस तरह हो रही हैं। एक वाकये में आप सोचिए, एक वाकये में 16 शहादतें हुई हैं। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की फौजी चेकपोस्ट पर हमले की कोशिश, 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्दों से लड़ने वाले पाक फौज के 16 जवान भादरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR। अब देखिए ये इस वक्त मुल्क में हालात हैं, बस हुकूमतों को क्या अब कहे इंसान। फौजी अदालतें सिविलियंस को सजा नहीं सुना सकती, PTI का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। उन्होंने यह ऐलान किया है। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने ऐलान किया है कि बरोज इतवार से रेमिटेंसेस रोकने की तहरीक का आगाज हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से अभी 2 मुतालबात पर बात करने का कोई इशारा नहीं दिया गया। ये जनाब उन्होंने बताया कि इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि हम शुरू कर रहे हैं सिविल नाम फरमानी की तहरीक। उसका पहला जो फेज है ओवरसीज पाकिस्तानी से रेमिटेंसेस जो है वो भेजने के हवाले से होगा कि जी उनको रोका जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 अफराद की फौजी अदालतों से सजाओं को गैर आईनी करार दे दिया है। ये उनका रद्द-ए-अमल है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प खबर है क्योंकि कई सहाफी इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम मालिक साहब को समझा जा रहा है, और उसके बाद और भी बहुत से लोग सामने आए हैं। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर सहाफी, ब्रेकिंग न्यूज दी इन्होंने। ट्रायल कोर्ट हैड स्टेटेड दैट डिसीजन ऑफ इमरान खान इन 190 मिलियन पाउंड केस वुड बी, अल कादिर ट्रस्ट केस, यूनिवर्सिटी का केस, वुड बी अनाउंस्ड ऑन मंडे। अदालत ने कहा कि पीर को ही सुनाया जाएगा फैसला, लेकिन my info is that the decision will not be announced on Monday but sometime in January. According to my highly credible source, the ruling setup does not want to muck up
things the way it did while hastily announcing verdicts in 3 cases within hours of the election deadline. यानी जिस तरह वो 3 केसेस में सजाएं सुनाई गई थी ना 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले, तो इस तरह अब फैसला साज चाहते हैं कि उस तरह ना सजा सुनाई जाए। अब आप सोचिए, अदालत की औकात चेक करें, आप अदालत की हैसियत चेक करें। जजों की औकात क्या है? फैसले उन्हें देने होते, फैसला साजों ने उनसे फैसले करवाने होते हैं और रुकवाने होते हैं। अदालत कह चुकी है कि पीर को हम फैसला देंगे, लेकिन खबर क्या आ रही है कि नहीं नहीं नहीं, apparently the thinking is to fine tune the verdict as much as possible to withstand challenge by इमरान खान's टीम, के इमरान खान की लीगल टीम के जो चैलेंज है, ऐसा फैसला करवाया जाए इस तरह से, उसको देख दाख के लोगों को शामिल करके। जज का फैसला थोड़ी होगा, पता नहीं कहां कहां से दिखा कर करके कि भाई फैसला को बेहतर होना चाहिए, लेकिन जब एविडेंस नहीं होगा तो फैसला कहां से बेहतर होना है। माय गेस इज दैट गवर्नमेंट्स रियल इशू इज नॉट countering legal challenge by Imran Khan's team, but it feels that high court level judiciary is still hostile towards it. लेकिन उनको ये लगता है कि जी मसला नहीं है इमरान खान की लीगल टीम, उसका क्या करना है, जज नहीं काबू आ रहे हाई कोर्ट के अभी तक सही तरह, हाथ वहां पड़ जाएगा फिर फैसला सुनवाया जाएगा। There is talk of a 10-year sentence for Imran Khan, then it won't be the first time that he has been handed prison sentence, and so far he's been able to beat the other side by securing judicial relief. कि 10 साल की सजा इमरान खान को सुनाने का प्लान है, लेकिन मसला यह है कि उसको इस तरह की सजाएं पहले भी सुनाई गई हैं लेकिन ठहर नहीं सकी। Let's see what happens this time round. Meanwhile, 9th May cases being kept on the back burner for the future use. कि 9 मई के जो केसेस हैं उनको इमरान खान के खिलाफ अभी रखा जाएगा ताकि मुस्तकबिल में इस्तेमाल किया जा सके। बाकी अब यह है कि जनवरी में फैसला आ सकता है, तब तक इसको रोका जाएगा। देखिए, रुकवाने वालों ने रुकवाना है। अब हसन अयूब साहब, जो जाहिर है कि बड़ी अहम जगहों से खबरें लेकर आ जाते हैं, साफी और अल-मशहूर रावी, उन्होंने कहा कि आज ही मुझ तक पहुंचने वाली इत्तलात की रोशनी में मेरे ख्यालात तब्दील हो चुके हैं। उनके ख्यालात तब्दील हो चुके हैं। उनका सबसे मशहूर है, रावी चैन चैन लिख रहा है कि तहरीक इंसाफ खत्म शुद, इमरान खान गया, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि रावी चैन चैन लिख रहा है। ये उनका मेन थीम होता है हमेशा, जब उनको लोग छेड़ते भी हैं कि जी ये इमरान खान के हक में फैसला आ गया, फलां हो गया, वो कहते हैं नहीं नहीं, रावी अब भी चैन लिख रहा है, कुछ नहीं होना, ये खत्म है, कोई नहीं, इनका वोटर नहीं। और यानी 26 नवंबर को भी जो कुछ हुआ उसको भी इन्होंने डिफेंड किया। उनका जी 100 बंदों के तो सर खुल चुके हैं, इन्होंने पहले इतला दे दी थी और ये सब कुछ। मोहम्मद उमैर साफी इस पर लिखते हैं, ये इतलात लाहौर के एक सीनियर साफी की भी हैं, इनकी ख्यालात भी गैर मामूली हैं कि पता नहीं अभी गैर मामूली काम हो रहा है। रिचर्ड गर्नेल का नजम सिटी के दावे, डोनाल्ड ट्रंप के लोगों ने लॉबिस्ट से पैसे खाए और खिलाए गए हैं, इसलिए आप एक बयान की तवक्को कर सकते हैं। रिचर्ड गर्नेल ने भी छोटा मोटा इसलिए ट्वीट किया है और धमकी भी दी है कि इसलिए कि इनको लॉबिस्ट ने पैसे दिए हुए हैं और ये सब कुछ किया। इस पर भी रिचर्ड गर्नेल मैदान में आ गया और उसने कहा कौन है ये साफी, टोटल BS। उफ, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया जी। अब ये हसन अयूब साहब को सुनिए, उन्होंने पहले कहा था कि संडे के बाद मंडे भी आना है, मंडे को इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा दीवार पर लिखी है, अगर कोई नहीं पढ़ सकता तो इसमें मेरा कसूर नहीं, हसन अयूब ने यह कहा था। अब इस पर उन्होंने कहा कि आज ही मुझ तक पहुंचने वाली इत्तलात की रोशनी में मेरे ख्यालात तब्दील हो चुके हैं। अब उनके ख्यालात तब्दील हो गए हैं, अजीब बात है। वो कहते हैं जी सब चीजें बदल जाती हैं। उनकी बात मैं आपको सुनाता हूँ, पहले नीमा साहिबा को सुन लीजिए। कोई इंडिकेशन नहीं आई कि ये मुतालबा इसके ऊपर बात भी करना चाहते हैं, इसलिए कल इतवार के दिन रेमिटेंसेस पाकिस्तान में ना भेजने की तहरीक शुरू का आगाज कर दिया जाएगा। इसके अंदर अब कोई रुकावट नहीं है। हाँ, अगर ये दो मुतालबात के बारे में बात करने आएंगे, फिर इमरान खान कहते हैं कि मैं ये रेमिटेंसेस ना भेजने की पाकिस्तान की कॉल वापस तब लेंगे जब मुतालबात पे कुछ पेशरफ्ती जो कि होती नजर नहीं आती। अब हसन अयूब से कुछ सुनिए। नहीं, सिविल नाफरमानी की जो अब संडे की डेट दी हुई है ना, तो संडे के बाद मंडे भी आना है और मंडे को 190 बिलियन पाउंड का फैसला भी आना है। और 190 बिलियन पाउंड का फैसला, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोल दिया है कि इमरान खान साहब की और बुशरा बेगम की जो सजा है वो दीवार पर लिखी साफ दिखाई दे रही है। देखिए, यानी जजों की कोई हैसियत, कोई औकात कुछ नहीं है। हसन अयूब साहब को भी पता है सजा होनी है, इतनी सजा होनी है, यूं होगा वो होगा। मालिक साहब को भी पता लग रहा है कि जी ये होने लगा है वो होने लगा, सबको। यानी यहाँ कौन सी अदालतें, क्या जो जुडिशल काउंसिल के इजलास में हुआ है वो देखिए क्या है, सब एक अजीब चल रहा है कि जी जो आईनी बेंच का सरबराह है वो खुद को ही क्या है वोट डाल रहा है कि मैं ही रहूंगा आईनी बेंच का सरबराह, बाकी सारे सीनियर जज दूसरी तरफ हैं और हुकूमत के साथ वो जज मिला हुआ है। अजीब ही कहानी चल रही है। लेकिन बहरहाल इनके जुमले बड़े अहम थे, जिससे ये कह रहे हैं कि अब हालात बदल गए हैं। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा था, जिस पर वो कह रहे हैं मेरे ख्यालात और आज की खबरें सब कुछ सब गया, और रावी चैन चैन का इन्होंने जिक्र भी नहीं किया। वो नहीं पढ़ सकता,
तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। इमरान खान साहब एक बार फिर नाअहल उनके इलाके बाद वही बात है कि वो कौंसिल तक मुंतखब नहीं हो पाएंगे, वैसे पहले भी कौंसिल नहीं बन सकते, लेकिन उसके बावजूद एक जगह फिर कौंसिल। अडयाला के 4 साल की मुद्दत भी जो है वो पूरी करने के लिए उनको सजा मिलेगी। अच्छा, ये उनको सजा होगी, ये होगा, वो कौंसिल इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो नाअहल हो रहे हैं फलां। और साथ ही इसी क्लिप के बारे में इन्होंने कहा, आज ही मुझ तक पहुंचने वाली इतलात की रोशनी में मेरे ख्यालात तब्दील हो चुके हैं, उनके ख्यालात बदल गए हैं। ये जो कुछ उन्होंने कहा कि संडे के बाद मंडे भी आना है, सजा भी होनी है, फलां भी होना है, ख्यालात बदल गए हैं। मोहम्मद इशफाक साहब दुनिया न्यूज के सीनियर रिपोर्टर, कोर्ट रिपोर्टर, और कोर्ट रिपोर्टिंग का बड़ा नाम, कहते हैं रिचर्ड का प्रेशर काम कर गया। नीचे लिखा है उन्होंने बरी, रिचर्ड का प्रेशर काम कर गया, बरी। ले जी, ये देख रहे हैं आप, रिचर्ड का प्रेशर काम कर गया, बरी। अब रिचर्ड का प्रेशर सिर्फ वो क्या कह रहा है, फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान। तो इनका ये कहना इशफाक साहब का बरी, ये बहुत बड़ी बात है। कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते हैं, अंदर की खबर इनके पास। बानी पीटीआई के 190 पाउंड केस का फैसला पीर को ना सुनाए जाने का इम्कान जराए। ARY की ये खबर है, ममालिक साहब तो पहले ही कह चुके और ARY पर वो प्रोग्राम भी करते हैं। आखिर में ये भी देख लीजिए, पार्लियामेंट फिर सुप्रीम। अच्छा जी, चलें देखते हैं क्या होता है, जो होगा उससे आपको अपडेट रखेंगे। लेकिन अभी तक की जो खबरें हैं, जो इतलात हैं, जो मामला चल रहे हैं, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं, और इनसे ही आप अच्छी तरह से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो देख लेते हैं, 24 घंटे में, 24 से 48 घंटे में ही पता लग जाएगा कि क्या होने जा रहा है। क्योंकि अब अगर हसन अयूब जैसे लोग भी कह रहे हैं, जो रावी चैनी कहते थे, तो ये तो एक बड़ा सरेंडर है और बड़ा भरपूर सरेंडर है। और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। और बरियत की भी बात हो रही है, तो चीजें लगता है कि बदल रही हैं तेजी से। अल्लाह हाफिज।